दासराज कहता है चलो तुम्हारा प्रस्ताव मान भी लूं, लेकिन नियम है कि बड़े बेटी को राज्य मिलता है, तुम्हें राज्य मिलेगा और मेरी बेटी से जो बालक उत्पन्न होगा उसको तुम्हारे अधीन रहना पड़ेगा। देवव्रत ने हाथ में जल लिया, नदी का प्रतिज्ञा कर ली कि मैं राज्य नहीं लूंगा। अब तो हां कह दो। हमारे यहां लिखा है श्रीमद् देवी भागवत में कि उस बेटे को धिक्कार है जो अपने पिता का हित साधन नहीं करता। इसे आपने प्रारंभ में पहले ही दिन ही सुना। नारद जी ने जन्मेजय को कहा कि तुम्हारे जैसे इस पुत्र के होते हुए तुम्हारे पितर भटक रहे हैं और तुम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। और श्रीमद् देवी भागवत का महात्म्य सुनते ही नारद जी के मुख से जन्मेजय एकदम तैयार हो गए। कहता है ठीक है, मान लिया तुम राज्य नहीं लोगे, लेकिन जो तुम्हारी संतानें होंगी वो तो अपने अधिकार के लिए लड़ेंगी ना। फिर हाथ में जल लिया कि तुम्हें मुझसे खतरा था, मैंने कहा कि मैं राज्य नहीं लूंगा, मेरी संतानों से खतरा है, मैं संकल्प करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह ही नहीं करूंगा। दासराज को संतुष्टि हो गई, विवाह हो गया। वंश आगे बढ़ता गया। चित्रांगद और विचित्रवीर्य दो पुत्र हुए, आगे संतान होती नहीं। उस देवव्रत का नाम भीषण प्रतिज्ञा के कारण अब भीषम पितामह पड़ गया। भीषण प्रतिज्ञा की ना, अंबा अंबालिका को हर लाए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए। एक बार विदुर जी के सामने पहली बार जो है भेजा, व्यास जी के सामने पहली संतान कैसी होती है, आंखों पे पट्टी बांध ली, लज्जा आती है। किसकी संतति हुई? धृतराष्ट्र के। दूसरी बार पूरे शरीर के ऊपर जो है हल्दी का लेप कर लिया। पीलिया रोग से ग्रसित जो है पांडु का जन्म हुआ। तीसरी बार दासी को भेजा, निर्लज्ज होके गई दासी पुत्र विदुर का जन्म हुआ। जो धृतराष्ट्र की संतानें हुई वो कौरव कहलाए, और पांडु की जो संतानें हुई वो पांडव कहलाए। पांडु को श्राप था कि अगर पत्नी के पास जाएगा उसी समय मृत्यु होगी। कुंती को वरदान था सूर्य का। मैंने आपको बताया था कि सत्यजित और कुंती ने सूर्य की आराधना की, तो कुंती को सूर्यदेव ने मंत्र दे दिया, देवताओं का आवाहन कर सकती थी। धर्म का आवाहन किया। युधिष्ठिर धर्म के अंश के रूप में उत्पन्न हुए। वायु का आवाहन किया, वायुपुत्र भीमराज कहलाए। इंद्र का आवाहन किया, अर्जुन हुए। और अश्विनी कुमारों का आह्वान किया तो नकुल और सहदेव हुए। दोनों वंश आगे बढ़ते चले गए। पांडु की बेटे पांडवों में और कौरवों के बेटे कौरवों में युद्ध हो गया। आपस में बनती नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। युद्ध का कारण क्या है? बड़ा सुंदर महल बनाया पांडवों ने, और ऐसा सुंदर घर एक दिन दुर्योधन आया। द्रौपदी ने देखा दुर्योधन आया और अपना उत्तरीय ऊंचा किया हुआ। ऐसा महल था, उसका फर्श इतना सुंदर, ऐसा लगता कि जैसे जल बिखरा पड़ा हो। द्रौपदी ने कह दिया, अंधे का पुत्र
अंधा। पहली बात तो झूठ नहीं बोला, सत्य कहा। दूसरा कारण, दोनों का रिश्ता क्या था? क्या रिश्ता था भाई? दीवर भाभी। दीवर भाभी में तो हास परिहास होता है ना, मजाक चलता है, रोज होता था, लेकिन उस दिन बात लग गई। कमा से निकला हुआ तीर वापस जा सकता है, लेकिन जमा से निकली हुई बात वापस नहीं जा सकती। बात लग गई और उसी दिन सूत्रपात हो गया, और कितना भीषण संग्राम हुआ। उसी वंश में परीक्षित हुए। परीक्षित जिसकी रक्षा जो है भगवान ने स्वयं की। गर्भ के अंदर ही भगवान जिसकी रक्षा करते हो उसका नाम परीक्षित। और परीक्षित ने बड़ा धर्मानुकूल राज्य किया। बड़े हुए, एक दिन शिकार खेलने के लिए गए। ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया और ऋषि ने श्राप दे दिया। कल भी मैंने बताया कि ऋषियों का श्राप भी कल्याणकारी होता है। ऋषि पुत्र ने श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, आज से 7वें दिन सर्पदंश से ही उसकी मृत्यु होगी। कितने दिन कहे? कोई 8वां दिन है। रविवार से सोमवार तक मुझे गिन के बता दो, कोई 8वां दिन है। सबको चेता रहे हैं ऋषि पुत्र कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होनी है, समय है, चेत जाओ। लेकिन चेतने वाला कोई एक परीक्षित होता है, वो चेत गया। आते ही आयोजन कर लिया, एक आसन पर बैठ गए, कथा सुनना प्रारंभ कर दिया। कथा सुनते सुनते 6 दिन गुजर गए। कितने? भूखे प्यासे बैठे हैं। सुखदेव जी भी कहते हैं, क्या वक्ता है। आप लोगों को भी साधुवाद है आज के इस युग में। वो तो द्वापर की बात थी, 4 घंटे तो क्या, किसी को 40 मिनट क्या 4 मिनट बिठाना भी कठिन काम है, और आप लोग 4 घंटे भूख प्यास छोड़ के, निद्रा त्याग के यहां बैठते हैं। आपको शत शत साधुवाद। एक आसन से परीक्षित बैठे हैं, और जब ऐसा श्रोता मिले ना, कोई सुनने वाला, तो सुनाने वाले को भी आनंद आता है। श्रोता प्रसन्न तो वक्ता भी प्रसन्न। श्रोता का कल्याण तो वक्ता का स्वयं ही कल्याण। जो दूसरे का भला चाहता है उसका स्वयं भला हो जाता है, अपने आप हो जाता है, करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सुबह उठे, बेड टी की आदत है भाई? देखो, झूठ नहीं बोलना भाई। यहां ऐसी कोई बात नहीं है, किसी को शर्म कोई नहीं। हमारे बहुत से लोग यहां जो बैठे हैं वो भी पीते हैं। जो बेड टी पीते हैं जरा हाथ खड़े करें। झूठ नहीं बोलना। देखो, अभी भी बहुत झूठ बोल रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे सोचते सोचते कहते हैं खड़ा करो या नहीं, कोई सजा नहीं मिलने वाली। किसकी आदत है बेड टी की? बेड टी की है ना? अरे कभी गुट्टी की भी डाल लो। बेड टी पियो, कोई मना नहीं है, मैं आपको इनकार नहीं करता, लेकिन बेड टी के साथ साथ गुड़ टी भी पियो। विष का प्रभाव खत्म करना हो तो क्या पीना पड़ेगा? अमृत। विष के प्रभाव को कौन समाप्त कर सकता है? अमृत। बेड टी की आदत पड़ गई, कोई बात नहीं, रहने दो, उसको छोड़ना नहीं, लेकिन उसका प्रभाव खत्म करने के लिए गुट्टी भी पीना शुरू कर दो। और गुट्टी कहां मिलती है? ये दुकान खोली है इतनी बड़ी आपके लिए।
और फ्री में पिलाते हैं। जैसे अंग्रेजों ने चाय पहले फ्री में पिलाई ना, हम भी यहाँ फ्री में पिला रहे हैं। कोई पैसा लेता है भाई आपसे, कोई गेट वाला मांगता है कितने पैसे दो तब अंदर जाने देंगे? ऐसा तो नहीं है ना? अगर है तो बता दो, ऐसा तो नहीं ना? फिर मुफ्त में कहते मुफ्त की शराब तो काजी को भी हलाल है, आप क्यों नहीं पीते? ऐसा जाम पिला दे सतगुरु, ऐसा जाम पिला दे सतगुरु, रहे ना जगदी लोड़ थोड़ी और पिला दे, और थोड़ी और पिला दे और। देखो इनकी इच्छा है पीने की, आपकी नहीं लग रही, तभी नहीं बोल रहे। सभी बोलो थोड़ी थोड़ी और पिला दे और, थोड़ी और पिला दे ऐसा जाम पिला दे सतगुरु, ऐसा जाम पिला दे सतगुरु, रहे न जगदी लोड़ थोड़ी और पिला दे और, थोड़ी और पिला दे और, थोड़ी और पिला दे ओ थोड़ी और पिला दे और, थोड़ी और पिला दे थोड़ी और पिला दे। जय जय श्री रामाली, जय जय श्री रामाली, जय जय। गुट्टी के साथ देखो कैसा आनंद आएगा, कैसा नशा आएगा। ये सत्संग जो है ना, आपको पता है ये क्या है? जब किसी शराबी को बहुत नशा हो जाए क्या करते हैं? गिरता पड़ता घर आए, लुढ़कता हुआ बहकता हुआ, कहते हैं इसके मुख में थोड़ी खटाई डाल दो, नशा उतर जाएगा। ऐसा ही करते हैं। हमें सुनाने से भी नहीं रुकता, और जब सुना के उठता हूं ना, बहुत से लोग कहते हैं स्वामी जी ने सारे एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, बहुत पीते होंगे पहले। अरे मैं तो कई जन्मों से पी रहा इसको भाई, और सचमुच कई बार ऐसा नशा चढ़ जाता है मुझे, उस समय का नहीं इस समय का, ना समय का बोध रहता है। फिर मेरे लोग चिताते हैं स्वामी जी अपनी नहीं थोड़ी सी हमारी फिक्र कर लिया करो, कल भी घर वाले आने दे, इतना तो ध्यान रखा करो। नाम कुमारी नानका चढ़ी रही दिन रात। नींबू डालते हैं कि ये शराब का नशा उतर जाए, तो सत्संग ये नींबू है। जब संसार का नशा बहुत चढ़ जाता है ना, तो थोड़ा सत्संग का रस उसमें निचोड़ लो, वो नशा भाग जाएगा, दूर हो जाएगा। ये ऐसी गुड टी है, और आजकल तो लेमन टी का रिवाज ज्यादा है गुड टी से भी, है ना? तो ये लेमन टी का भी काम करती है। दूसरे का भला करो तो अपना भला स्वयं। मुंह धोना चाहते हैं सवेरे, नहाने में तो आदत है, बैठने के बाद शौच के लिए जाएंगे फिर नहाएंगे, तो कहते हैं चलो मुंह धो के ही पी लेते हैं। अब गए नल के पास, धोने लगे मुंह, कैसे धोते हैं? इसे हाथ में जल ले कैसे ही धोते हैं? धो रहे हैं मुंह, हाथ तो नहीं धो रहे ना, लेकिन हाथ अपने आप धुल गए कि नहीं? जो दूसरे का भला करता है मुंह धोते हैं तो हाथ भी धुल जाते हैं, और जो दूसरे का भला करते हैं उसका स्वयं भला हो जाता है। इसलिए जब मौका मिले भला करने में चूकना नहीं। तो परीक्षित जैसा श्रोता मिला, उसका भला नहीं, सुखदेव जी कह रहे मेरा भी भला हो गया, ऐसा श्रोता मिला, मैं भी ऐसे आसन जमा के बैठा, और जो हरि की कथा सुनता है ना उसे भूख ना प्यास सताती है। जब 6 दिन हो गए, कहते हैं हाँ परीक्षित थक गए होगे, कुछ खाना होगा, कुछ पीना होगा। कहते नहीं महाराज, पूरी तृप्ति हो रही नहीं। क्या शंका है? परीक्षित कहते हैं महाराज कोई रोग हो जाए, वैद्य के पास दवा लेने के लिए जाते हैं, और वैद्य कहता है इतने दिन की दवाई कर लो, आराम हो जाएगा। दवाई खानी शुरू कर दे, मान लो
उसने कहा कि 4 दिन दवाई खानी है, 2 दिन के बाद कुछ फर्क नजर आए तो विश्वास हो जाता है। फिर क्या कहते हैं, डॉक्टर बड़ा चंगा है, दवाई लग गई है, हम ठीक हो जावांगे, ऐसा ही कहते हैं ना। क्यों भाई? और अगर फर्क नहीं पड़े, रत्ती भर भी रोग और बढ़ जाए, फिर छोड़ो, किसी स्पेशलिस्ट के पास चलते हैं, उसको दिखाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैं समझ गया, थोड़ी देर के लिए भागवत की कथा को विराम देते हैं, तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाता हूं। कहने लगे, एक तुम्हारे जैसा राजा था, जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गया, रात्रि हो गई। और रात्रि के समय में तो जंगल में जानवर बहुत अधिक हो जाते हैं। देखा कि अपने घर से बहुत दूर हूं, वापस भी नहीं पहुंच सकता। शरण के लिए कोई जगह खोजने लगा। दूर देखा कहीं लो टिमटिमा रही है, उसी दिशा में गए। जाके देखा एक कुटिया बंद पड़ी, दरवाजा खटखटाया, कौन है? बताया, मैं यहां का राजा हूं। कुटिया का दरवाजा खुला, एक भील बाहर आया, महाराज हुक्म कीजिए। शिकार खेलते खेलते रास्ता भटक गया, क्या सेवा करूं? कहती, रात भर शरण चाहता हूं। आप राजा मेरे यहां शरण चाहते हैं? और महाराज, आप तो सुंदर मखमल के गद्दों पे सोने वाले, बढ़िया बढ़िया सुवासित आपके शयन कक्ष। मैं जानवरों का शिकार करता हूं, मेरी ये कुटिया जानवर मार के लाता हूं, उनके खून से, उनकी हड्डियों से, गंदगी से भरी पड़ी बदबू आ रही है, आप कैसे सोएंगे? राजा कहता है, बाहर रहूंगा तो सदा के लिए सो जाऊंगा, जानवर छोड़ेंगे नहीं। कहते, जैसी भी है तुम्हारी कुटिया, रात भर रहना है, दे दो। ठीक है, लेकिन महाराज मैंने सुना है ये राजा महाराजा है ना, इनका जिस चीज पे दिल आ जाए उसको ले लेते हैं, और मेरी तो संपत्ति रोध होकर ये कुटिया है महाराज, वायदा करें कि इसको लेंगे नहीं। राजा कहते हैं, ठीक है, मुझे तेरी कुटिया क्या करनी, इतने बढ़िया बढ़िया महल छोड़ के इसको लूंगा, रात भर रहना है, सवेरे उठते ही खाली कर दूंगा। राजा अंदर और भील बाहर जंगल में रहने वाला था, क्या फर्क पड़ता है। धीरे 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 रात गुजर गई, सवेरा हो गया। भील को आदत थी जल्दी उठने की, शिकार पे जाना है। दरवाजा खटखटाया, राजन उठो, सुबह उठ गई, घर जाओ। अंदर से कोई आवाज नहीं आती। सोचता है राजा लोग हैं, इनको तो देर से उठने की आदत हो गई, चलो थोड़ी देर और सोने दो। कुछ समय और गुजरा, फिर दरवाजा खटखटाता है, अंदर से राजा की आवाज हूं वहां करके सो जाता है, फिर खटखटाता है, फिर यही दिन चढ़ाया। वो बार बार दरवाजा खटखटा रहा है, राजा खोलता नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वो राजा और कोई नहीं, तुम ही हो। शिकार खेलते खेलते, जीवन खेलते खेलते इसकी संध्या आ गई, अंतिम समय आ गया, एक दिन बचा है। वो कुटिया और कोई नहीं, तुम्हारा ये शरीर है। उसके अंदर कुटिया के जो रक्त, हड्डियां, मांस बिखरा पड़ा है, वो शरीर की हड्डियां हैं। जैसे उस राजा को उस कुटिया से प्रीति हो गई, इसी प्रकार तुम्हें शरीर से प्रीति हो गई। राजन, ना तो मैं वैद्य घटिया हूं, ना मेरी दवाई घटिया है। डॉक्टर वैद्य दवा देता है, 2 बातें और भी बताता है। पहली गल, दवाई लेनी किमें है, किन्नी खानी है, 1 पुड़ी 2 पुड़ियां, दूध ना लेनी है, चाय लेनी है, खाली पेट लेनी है, रोटी तो बाद लेनी है, दसदा है ना।
ये 15 किलो का सिर हिला देती हैं, 2 ग्राम की जबान नहीं हिला सकती हैं? ये सरल है या वो सरल है? क्यों भाई? हाँ जी कह दो, बड़ा औखा है हाँ जी कहना। बताता है ना दवाई कैसे लेनी। हाँ जी, ते ये भी दसदा है ये खाना ते नहीं खाना, दसदा के नहीं? क्यों भाई? अब लगी है खांसी, गला है खराब, डॉक्टर को गए, दवाई दे दो, डॉक्टर साहब ने बड़ी वधिया एक पीने वाली शीशी देती, 4 खाने वाली गोलियां दे देती। डॉक्टर दी दुकान तो बाहर निकले, अगे गोलगप्पियां वाली रेड़ी जा रही। मजा आ गया ना है? मन पे काबू नहीं रहता, चलो 2 खा ही लेते हैं, क्या फर्क पड़ा। अब डॉक्टर बेचारा क्या करेगा, दवाई असर करेगी? कहता है ना तो मैं डॉक्टर घटिया हूं, ना मेरी दवाई खटिया है। परीक्षित, तुमने दवा तो खाई लेकिन परहेज नहीं किया। अनुपान और परहेज, इस शरीर से अभी तक तुम्हारा मोह नहीं टूटा, प्रीति नहीं टूटी। पता है कि कल मुझे जाना है, अभी तक भी इधर से ध्यान हटा के उधर ध्यान नहीं लगा, और जब तक वहां ध्यान लगेगा नहीं तब तक तो मेरी दवाई घटिया नहीं, पेटेंट दवाई है। आपकी सब भव रोगों का इसमें इलाज है।